नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिसिजन स्किल्स के इस खास वीडियो में। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं तो बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना आप किसी स्ट्रक्चर को सही तरीके से डिजाइन नहीं कर सकते। आज हम इस वीडियो में बेंडिंग मोमेंट का डीप एक्सप्लेनेशन देंगे और इसे समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, दुबई के वर्ल्ड फेमस ट्विस्टेड टावर से। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डिजाइन प्रोजेक्ट्स में, सिर्फ प्रिसिजन स्किल्स के साथ। बेंडिंग मोमेंट का मतलब है वो इंटरनल फोर्स जो किसी स्ट्रक्चरल मेंबर को बेंड करता है जब उस पर कोई एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है। सिंपल भाषा में बोले तो जब एक बीम पर कोई लोड लगता है तो वो झुकती है। इसी झुकाव को रोकने के लिए जो मोमेंट बीम के अंदर जनरेट होता है उसे हम कहते हैं बेंडिंग मोमेंट। फॉर्मूला याद रखिए, M इक्वल साइन FXT, जहां M इक्वल साइन बेंडिंग मोमेंट, F इक्वल साइन फोर्स यानी कितना लोड लग रहा है, D इक्वल साइन डिस्टेंस, फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट और सपोर्ट के बीच की दूरी। जितना ज्यादा लोड या डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। बेंडिंग मोमेंट के दो मेन टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, सैगिंग, जब बीम सेंटर से नीचे की तरफ झुकती है जैसे स्माइल की शेप, इसे हम कहते हैं सैगिंग। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग, जब बीम एंड से ऊपर की तरफ उठती है जैसे उलटी स्माइल, इसे कहते हैं हॉगिंग। स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय हमें दोनों मोमेंट्स को कंसीडर करना पड़ता है क्योंकि रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट इसी बेसिस पर होता है। अब बात करते हैं दुबई के एक लाइव एग्जांपल की, केएन टावर की, जिसे इंफिनिटी टावर भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची ट्विस्टेड बिल्डिंग्स में से एक है। हर फ्लोर 1.2 डिग्री रोटेट होता है और इसकी टोटल हाइट है 306 मीटर्स। इतनी हाई राइज और ट्विस्टेड डिजाइन में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज थी विंड लोड और लैटरल फोर्स से आने वाले बेंडिंग मोमेंट्स को रेजिस्ट करना। टावर के अंदर आरसीसी कोड डिजाइन किया गया जहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स आते हैं। इंजीनियर्स ने ई-ट्यूब्स और सेफ जैसे सॉफ्टवेयर का यूज किया हर फ्लोर के बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने। स्ट्रक्चर में टॉर्शनल बेंडिंग मोमेंट भी जनरेट होते हैं क्योंकि हर फ्लोर ट्विस्ट होता है और इस वजह से रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग बहुत केयरफुल की जाती है। मोमेंट रेजिस्टेंट फोर्स, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और वर्टिकल फोर्स डिफरेंस का यूज किया गया ताकि टावर को स्टेबिलिटी हो। ये लाइव एग्जांपल बताता है कि सिर्फ फॉर्मूला या थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डिजाइन अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। अब सवाल है, क्या आप ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करना चाहते हैं? क्या आप बेंडिंग मोमेंट्स को सॉफ्टवेयर और साइट लेवल पर अप्लाई करना सीखना चाहते हैं? प्रिसिजन स्किल्स का 30 घंटे का चैलेंज कोर्स इसी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आप सीखते हैं ऑटो केडी में स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, स्टार प्रो और ई-टैब्स में बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस, रीवाइट में 3D मॉडलिंग और रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन, रियल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम कैसे करें फ्रीलांसर के तौर पर। और सबसे खास बात, आप घर बैठे ये सब सीख सकते हैं सिर्फ एक अफोर्डेबल फी में। तो दोस्तों, अब आपको बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि डिजाइन की रील है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्रिसिजन स्किल्स को। और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अभी हमारा 30 घंटे का चैलेंज कोर्स ज्वाइन करें और खुद को इंडस्ट्री में मिलते हैं। जय हिंद, जय सिविल इंजीनियरिंग।